हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज टीचर्स डे स्पेशल में आपका स्वागत है। आज 5 सितंबर है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए आज इस अवसर पर हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं। मित्रों, मैं 1993 तक एक स्टूडेंट रहा। तब हमने कभी नहीं देखा, किसी क्लास में नहीं देखा कि टीचर्स डे मनाया जाता हो, या ये कह लीजिएगा जिन विद्यालयों में हम रहे उन विद्यालयों में कभी हमने नहीं सुना कि हाँ टीचर्स डे होता है। हाँ, सामाजिक तौर पर गुरु पूर्णिमा होती थी, गुरु पूर्णिमा की छुट्टी होती थी आदि इत्यादि। लेकिन उसके बाद में जब एक प्राइवेट टीचर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की तो वहाँ पर टीचर्स डे मनाया जाता था। टीचर्स डे मनाया जाता था तब टीचर्स डे के महत्व को समझा और ये लगा कि हाँ, एक स्टूडेंट और एक टीचर्स का आपस में रिलेशन होना चाहिए। स्टूडेंट को टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। उसके बाद में एक लंबा समय टीचर्स के रूप में, प्रधानाचार्य के रूप में व्यतीत करने के बाद फिर समय समय पर विभिन्न संस्थानों में कार्य करने के बाद में ये पता चला कि हाँ, टीचर्स डे पर टीचरों को गिफ्ट दिए जाते हैं। चलिए खैर, उसके बाद में जब टीचिंग लाइन से अलग हुए एक बिजनेस एडवाइज़र के रूप में कार्य करना शुरू किया, तो बिजनेस एडवाइज़र के रूप में कार्य करते समय यह वह अवसर है जब टीचर्स डे पर हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं। तब एक टीचर का एक अलग रूप समझ में आया या अलग महत्व समझ में आया। अर्थात टीचर्स, अध्यापक, अर्थात जहाँ तक कि जो कुछ भी रूप हमने देखा, या ठीक है, टीचर्स का सम्मान होना चाहिए, आदर करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम ये समझ पा रहे हैं कि टीचर्स को सम्मान देने का अर्थ यह कि उसकी अच्छाइयों, उसकी योग्यताओं, उसकी क्षमताओं और उसकी दक्षता का सम्मान होना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। लेकिन कौन करेगा? जिसको उसकी आवश्यकता होगी। एक डॉक्टर की इज्जत, सम्मान वही करेगा जो बीमार है, बीमार का परिजन होगा। अर्थात आवश्यकता या ज़रूरत के अनुसार सम्मान दिया जाता है। लेकिन जिसको न तो सुधरने की आवश्यकता है, न जिसको ज्ञान की आवश्यकता है, स्वाभाविक बात है वह उसको सम्मान नहीं देगा। अर्थात अब यहाँ पर एक बिजनेस एडवाइज़र के रूप में एक नया रूप देखने को मिला। अर्थात ये है टीचर न केवल अब इसको हम थोड़ा सा फॉर्मल से इनफॉर्मल पर ला रहे हैं। अर्थात फॉर्मल टीचर तो वह जो किसी विद्यालय या स्कूल या कोचिंग में पढ़ाता है, स्टूडेंट वह जो किसी विद्यालय या कोचिंग में पढ़ता है। लेकिन एक व्यापक संदर्भ में टीचर्स डे, लेक्चरर डे या
प्रोफेसर डे ये एक फॉर्मल टीचर्स की लेवल है। लाइफ में गुरु होते हैं का लाइफ में कहा जाता है गुरु कर लो। अब धार्मिक गुरु भी होते हैं तथा ऐसे तमाम सारे लोग होते हैं जिनसे हम सीखते हैं अर्थात यह एक ये कह लीजिएगा यह गुरुओं का या अध्यापकों का या शिक्षकों का या सीखने वालों का जो है एक प्रारंभिक लेवल होता है और जो दूसरा लेवल शुरू होता है वह ट्रेनर, कोच, एक्सपर्ट, एडवाइज़र का लेवल होता है। दूसरा लेवल कोच, ट्रेनर, एक्सपर्ट, एडवाइज़र इनका लेवल होता है और सबसे ऊपर खुद का लेवल होता है। खुद अपने आप में खुद के लिए बेस्ट टीचर होते हैं। यदि हम खुद के लिए बेस्ट नहीं हैं तो फिर हम कभी बेस्ट का चुनाव नहीं कर सकते। अर्थात कहने का अर्थ यह बनता है कि फॉर्मल टीचर्स से शिक्षा प्राप्त करने के बाद में जब लाइफ में कदम रखा जाता है तब ये पता चलता है कि ये थोड़ी सी आवश्यकता बड़ी हैं तो पता चलता है कि जो कुछ भी हमने फॉर्मल टीचरों से जो कुछ भी सीखा, चाहे वह प्राइमरी लेवल से लेकर के डिग्री सेक्शन तक हो, वह कुछ तो काम आता है। लेकिन अब लाइफ में कदम रखने पर ये महसूस होता कि कोच, ट्रेनर, एक्सपर्ट, एडवाइज़र इनकी भी आवश्यकता है। इनसे भी हमें सीखना चाहिए, इनसे भी हमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए, इनसे भी हमें एडवाइस लेनी चाहिए ताकि हम और अधिक आगे बढ़ सकें। लेकिन जब उनसे जो कुछ भी हम सीख पाते हैं उससे जितना आगे बढ़ जाते हैं, यदि आगे बढ़ने की प्यास तब भी संतुष्ट नहीं होती है तो हम खुद से सोचने लगते हैं कि आखिरकार गलतियां कहाँ पर हुई, मिस्टेक्स कहाँ पर हुई, कहाँ पर हमने संभावनाओं को खो दिया, कहाँ पर संभावनाओं का हमने बेहतर लाभ नहीं उठाया, कहाँ पर हमने संभावनाओं का बेहतर लाभ नहीं उठाया। तब हम आत्मचिंतन करते हैं, आत्म रिसर्च करते हैं, आत्म सर्च करते हैं और सारा का सारा जो कुछ भी पीछे बीत गया, जो कुछ भी पीछे हुआ, उसकी हम समीक्षा करते हैं कि मिस्टेक कहाँ पर हुई। अर्थात तब हम खुद के लिए खुद एक शिक्षक बन जाते हैं, खुद एक टीचर्स बन जाते हैं। तो इसलिए कहीं पर ये भी लगता है कि आज यह न केवल फॉर्मल टीचर्स के सम्मान का दिन है बल्कि कोच, ट्रेनर, एडवाइज़र, एक्सपर्ट के भी सम्मान का दिन है और साथ ही साथ खुद के सम्मान का भी दिन है। खुद को भी सम्मान देने का दिन है, क्योंकि बेस्ट हम हो सकते हैं, सबसे बेस्ट हम खुद के लिए हो सकते हैं। जब हम खुद के लिए बेस्ट होंगे तभी हम बेस्ट का चुनाव करेंगे, तभी हम बेस्ट का सिलेक्शन करेंगे। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि जीवन में न केवल फॉर्मल टीचर्स की आवश्यकता होती है, न केवल औपचारिक एजुकेशन देने वाले टीचर्स की आवश्यकता होती है, बल्कि कोच, ट्रेनर, एक्सपर्ट, एडवाइज़र की भी आवश्यकता होती है, बल्कि खुद को एक अच्छे टीचर के रूप में खुद के लिए विकसित करने की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा सही लाइफ कोच की भी आवश्यकता होती है, धार्मिक कोच की भी आवश्यकता होती है, सोशल या फैमिली कोच की भी आवश्यकता होती है, एक्सपीरियंस कोच की भी आवश्यकता होती है। इस दौरान माँ बाप एक बेहतर
लाइफ कोच साबित होते हैं, लाइफ ट्रेनर साबित होते हैं, लाइफ ट्रेनर साबित होते हैं। अर्थात अर्थात ये भी ध्यान रखने वाली बात है, कहीं कौन हमको यूज़ कर रहा है या हमें किसका कैसे यूज़ करना चाहिए, इन पहलुओं पर भी विचार करने की आवश्यकता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि हम अपने टीचर्स को अपडेट नहीं करते, कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि हम मान लिया, ठीक है, जो लेवल हम एजुकेशन का प्राप्त कर रहे हैं, उसको फाइनल करने के बाद में हमें नेक्स्ट लेवल पर नेक्स्ट टीचर्स की आवश्यकता होती है, नेक्स्ट नॉलेज की आवश्यकता होती है, कि जैसे प्राइमरी के बाद में फिर जूनियर में आते हैं, जूनियर के बाद में फिर हायर सेकेंडरी में आते हैं, फिर इंटरमीडिएट सेक्शन में आते हैं, फिर डिग्री सेक्शन में आते हैं, उसके बाद में फिर पीएचडी सेक्शन में आते हैं या स्पेशलाइजेशन वाले सेक्शन में आते हैं। सबके टीचर्स अलग अलग होते हैं, अर्थात यहाँ पर नॉलेज अपडेट होता है, लर्निंग अपडेट होती है, तथा टीचर्स भी अपडेट होते हैं। अर्थात यह एक फॉर्मल एजुकेशन का सीरीज है या फॉर्मल एजुकेशन की श्रृंखला है। लेकिन इसके बाद में फॉर्मल एजुकेशन के बाद में हम एक व्यक्तिगत तौर पर एक्सपर्ट भले ही हम बन जाते हैं, व्यक्तिगत तौर पर भले ही हमें स्पेशलाइजेशन प्राप्त हो जाता है, लेकिन यह स्पेशलाइजेशन की शुरुआत है जो कि हमने फॉर्मल टीचरों से प्राप्त की। अब सेकंड लेवल पर जब हम स्पेशलाइजेशन को डेवलप करना होता है, तो विभिन्न प्रकार के कोच, ट्रेनर, एडवाइजर, एक्सपर्ट, इनसे हम स्पेशलाइजेशन की नई ऊंचाइयों को छूते हैं। इसके बाद में फिर जब एक्सपेरिमेंट की नौबत आती है, इम्प्लीमेंट की नौबत आती है, लाइफ में, सोसाइटी में, मार्केट में, इंडस्ट्री में, इकोनॉमी में, तो हम खुद के लिए बेस्ट होने का प्रयास करते हैं, अर्थात बेस्ट करने का प्रयास करते हैं। अब उसमें बाधाएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं, और कभी ये लगता है जो कुछ हमने सीखा है उसमें से कुछ गलत है, कुछ सही है, कुछ का सीखने के लिए क्या कीमत हमने चुकाई है, अब क्या बचा है, उसके आधार पर क्या हो सकता है, क्या होने की संभावनाएं हैं, आदि इत्यादि पहलुओं पर विचार करते हुए हम खुद के लिए हर समय साथ देने वाले या हर समय डायरेक्शन देने वाले एक अध्यापक की तरह, एक एडवाइजर की तरह, एक एक्सपर्ट की तरह खुद का मार्गदर्शन करते हैं। खुद के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ते हैं। यह खुद जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है, सही या गलत, उसके मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हैं, हमारे कार्य आगे बढ़ते हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ता है, हमारी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी आगे बढ़ती है। फिर उससे हमको रिटर्न मिलता है, अर्थात कठिनाइयाँ आती हैं, दिक्कतें आती हैं, संभावनाएं मिलती हैं, सफलताएं मिलती हैं। तो ये सब फोर्थ लेवल पर हमें सिखाते हैं, अर्थात फोर्थ लेवल के गुरु हुए जिनसे हम सीखते हैं, और सीख करके उनसे हम आगे बढ़ते हैं, सीखते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, सीखते जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ नुकसान होता है उससे भी सीखते हैं, लाभ होता है उससे भी सीखते हैं आदि। इसलिए कहा जाता है कि सीखना या लर्निंग करना जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। किसी ने कहा भी है कि जिसने सीखना बंद कर दिया, समझ लो उसने आगे बढ़ना बंद हो गया उसका। इसलिए ज़रूरी है कि हम टीचर्स लर्निंग इसको अपडेट करें, और एक लेवल को क्रॉस करें, लर्निंग को फिनिश करें, लर्निंग को कंप्लीट करें, और उसके बाद में सेकंड लर्निंग के दौर में हम प्रवेश करें, थर्ड लर्निंग के दौर में प्रवेश करें। इस प्रकार से लर्निंग के विभिन्न दौरों में प्रवेश करते हुए हम सफलताओं को प्राप्त करें। यदि सफलताएं हमें नहीं प्राप्त हो रही हैं, तो इसका अर्थ ये बनता है
कि शायद कहीं लर्निंग का एक ही दौर हमने प्राप्त किया है, दूसरा दौर भी हमें प्राप्त करना है। अब ये भी बात है कि सबको सब बेहतर नहीं मिल जाता, लेकिन जो कुछ भी है उसके आधार पर बेहतर सीखें, बेहतर करें और बेहतर दूसरों को भी करने का अवसर दें। नमस्कार, धन्यवाद। अंत में समस्त गुरुजनों या जिनसे भी जीवन में कुछ सीखने को मिला, जिनसे भी हमने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सीखा, उन सभी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।